मुझे खुद में बदलाव लाना है। मैं अपनी पर्सनालिटी से बोर हो चुका हूँ। अब मुझे कुछ नया क्रिएट करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमारे दिमाग में क्रिएशन और चेंज होता कहाँ है। तो आइए आज इसी के बारे में जानते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े कंपनियों में कंपनी अच्छे से फंक्शन कर सके, इसके लिए एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी CEO होता है। वैसे ही हमारे दिमाग का भी एक CEO है जिसे फ्रंटल लोब कहते हैं। आपके दिमाग का जो सामने वाला हिस्सा होता है उसे फ्रंटल लोब कहते हैं। यह दिमाग के बाकी 3 लोब्स में से सबसे बड़ा है। ऐसा समझ लीजिए कि फ्रंटल लोब ही वह मशीन है जिसमें क्रिएशन और चेंज ये दोनों काम किए जाते हैं। जब भी हम किसी नई चीज़ को सीखने की कोशिश करते हैं या जानने की कोशिश करते हैं तो उसे लगने वाला अटेंशन, फोकस, कंसंट्रेशन, अवेयरनेस, ऑब्जर्वेशन और कॉन्शियसनेस फ्रंटल लोब ही क्रिएट करता है। फ्रंटल लोब के 3 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं, जिसमें सबसे पहला है सेल्फ अवेयरनेस। कई बार हम अपनी पुरानी आदतों को छोड़ के नई आदतें अपनाना चाहते हैं, अपने आप में कुछ नया चेंज लाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हम पुरानी चीज़ों को और पुरानी आदतों को फिर से ना दोहराएं। जैसे कि जिस चीज़ के बारे में हम खुद में बदलाव लाना चाहते हैं उस चीज़ के बारे में हमारे बिलीव्स क्या है, हमारे पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या है, उस चीज़ के बारे में हमारे विचार क्या है और उस चीज़ को हम किस तरह से ऑटोमेटिक रिएक्शन देते हैं, हमारी बॉडी उस चीज़ को किस तरह से ऑटोमेटिक रिएक्शन देती है। और यही से हमारी खुद को जानने की जर्नी शुरू होती है। तो फ्रंटल लोब हमें सेल्फ अवेयरनेस सिखाता है। सेल्फ अवेयर होने का उद्देश्य या फिर पर्पज़ ही यही होता है कि कोई ऐसा थॉट, कोई ऐसी एक्शन या फिर इमोशन आपके अवेयरनेस से होकर ना गुजरे जिसे आप अपनी रियलिटी में एक्सपीरियंस ही नहीं करना चाहते। और जबकि हम अपनी पुरानी आदतों को छोड़ के नई बातों की तरफ ध्यान देना शुरू करते हैं, यह आपके पुराने ओल्ड न्यूरॉन्स पैटर्न को फायर होने से रोकता है और नए न्यूरॉन कनेक्शंस बनाता है। और इसी तरह से हमारी बॉडी पुराने सेम जीन्स को सिग्नल्स देने से बचाती है और बॉडी को नए चेंज के लिए अफर्म करना शुरू कर देती है, यानी बॉडी को नए इंस्ट्रक्शंस मिलना शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह सेल्फ अवेयरनेस से बॉडी खुद को नए तरीके से रीइन्वेंट करने के लिए हेल्प करती है। फ्रंटल लोब का दूसरा फंक्शन है क्रिएशन ऑफ न्यू माइंड। अब क्रिएशन ऑफ न्यू माइंड मतलब कि हमारे अंदर ही एक नए विचारों वाला न्यू माइंड कैसे बनता है। जब भी आप खुद को कोई सवाल पूछते हैं, जैसे कि अगर ऐसा हुआ तो कैसा रहेगा, अगर आपको किसी चीज़ को करना है तो इसको करने का और बेहतर तरीका क्या हो सकता है, या फिर अगर मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई तो मेरी ज़िंदगी कैसे होगी, अगर मैं इतना स्मार्ट दिखने लगूँगा तो मैं कैसे रहूँगा, मुझे दुनिया क्या कहेगी। जब भी आपके दिमाग में इन सारे सवालों का आंसर आएगा तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली एक पिक्चर बनना स्टार्ट होगी, यानी कि ये जो पिक्चर या फिर मेंटल इमेज क्रिएट होगी वो हमारे फ्रंटल लोब में क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। ये सारे सवाल जो आप खुद को पूछ रहे थे, जिसका आंसर आपको दिमाग एक मेंटल इमेज के फॉर्म में देगा, उसके वजह से क्या होगा, आपके ब्रेन में नए न्यूरॉन्स कनेक्शन बनने शुरू हो जाएंगे, जिसके वजह से ऑटोमेटिकली एक नया माइंड, न्यू माइंड क्रिएट होना शुरू हो जाएगा।
तो जब भी आप कभी अपने फ्यूचर या फिर ड्रीम के बारे में सोचें और आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली एक इमेज बनना स्टार्ट हो, तो समझ जाइएगा कि यह काम आपके फ्रंटल लोब ने किया है। फ्रंटल लोब का तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हमारे वर्चुअल थॉट्स को मोर रियल बनाना। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि किसी चीज़ के बारे में सोचते हुए हम उसमें इतना खो जाते हैं कि यह सच में घटित हो रहा है या फिर हम सिर्फ सोच रहे हैं, इस बात का हमें पता ही नहीं चलता है। ऐसा लगता है जैसे कि इस पल में वह सब कुछ हमारे साथ असलियत में हो रहा है। तो हम जब भी किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो हमारे ब्रेन में एक क्रिएशन प्रोसेस इनिशिएट होता है, जिसमें फ्रंटल लोब हमारे थॉट्स को वर्चुअली रियल बना देता है। आप इसे एक मशीन की तरह समझ सकते हैं, जिसमें फ्रंटल लोब इस मेंटल इमेज को हमारे दिमाग में न्यूरोलॉजिकली कैप्चर करके उन्हें ब्रेन आर्किटेक्चर में फिक्स कर देता है एज एन एक्सपीरियंस, जिससे कि यह इमोशंस प्रोड्यूस होते हैं मानो जैसे हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वह सच में घटित हो रहा है और हम उस एक्सपीरियंस को फील कर पाते हैं। तो वह फ्रंटल लोब ही है जो हमारे दिमाग में एक मैजिकल दुनिया क्रिएट करने का काम करता है। तो जब भी आप अपने अंदर या अपनी ज़िंदगी में कोई नया चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो या फिर कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, तो इस बात पर ध्यान ज़रूर दीजिएगा कि आप अपने फ्रंटल लोब को सही और पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस दे पा रहे हो या नहीं, ताकि वह आपको पॉजिटिव फीडबैक दे। तो इस तरह से फ्रंटल लोब हमारी बॉडी और ज़िंदगी दोनों में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है।